दोस्तों, पीएम मोदी का विदेशी डंका अमेरिका में इतना तेज बजा कि फट गया और गूंज भारत तक सुनाई पड़ी और हजारों बच्चों के सपने लेकर उन बच्चों की चीख में बदल गई। डंकापति का डंका इतना तेज बजेगा इसका अंदाजा पहले ही था, क्योंकि दिखावे के फूल एक न एक दिन मुरझा ही जाते हैं। इसी तरह मोदी जी का डंका फट कर बिखर गया या खो गया समझ नहीं आया जब 10,000 भारतीय छात्रों के सपनों को गहरा झटका दिया अमेरिका की 30 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों ने। उस समय डंकापति का डंका कहाँ खो गया? मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी खामोश थे क्यों? सभी के मन में यही सवाल है। कहाँ है मोदी जी का डंका? कहाँ है मोदी ट्रंप की दोस्ती? और दोस्ती है तो किसके लिए फायदेमंद है? मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए या भारत की जनता के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं संजना एक और ट्रुथ को अनम्यूट करने वाली वीडियो के साथ हाजिर हूं, जनता की आवाज के साथ। भारत को विदेश में अब सब जान रहे हैं। भारत की विदेशों में प्रतिष्ठा बढ़ रही है। पीएम मोदी ने विदेश घूम घूम कर अपने दोस्त बना लिए हैं और सबसे करीबी दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। दोस्तों, मोदी जी के इस मिथ की सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है, चाहे इसे छिपाने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कभी नहीं छुप सकती। आज भारत की सबसे ज्यादा मुश्किलें पीएम मोदी के सबसे करीबी दोस्त ट्रंप ही बढ़ा रहे हैं। उनको भारतीय लोग अपने देश में रहना ही नहीं बल्कि वहां पढ़ना भी पसंद नहीं है और मोदी जी भारतीयों को नहीं ट्रंप को चुनते हैं। दोस्तों, अतीत में मुगलों का राज था, फिर ब्रिटिशों ने राज किया, देश को लूटा, जिसका खामियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं और अब डंकापति का राज है तो एक और खामियाजे के लिए अग्रसर है भारत। दोस्तों, आपको मर्द फिल्म तो याद होगी। उसमें एक सीन था जब बोर्ड पर लिखा हुआ था कि कुत्तों और हिंदुस्तानियों का अंदर आना मना है और उसी पार्टी में कुछ गद्दार हिंदुस्तानी भी थे जिन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो भी हिंदुस्तानी है और ये उनकी भी बेइज्जती है। कुछ वैसा ही हाल अब फिर से भारत में हो रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की नई वीजा नीति ने लगभग 10,000 भारतीय छात्रों के एडमिशन देने से इनकार कर दिया है। इन 10,000 छात्रों को पहले ही ऑफर लेटर भेज दिया गया था और जुलाई से उनकी पढ़ाई शुरू होनी थी, लेकिन अब उन्हें एडमिशन से वंचित कर दिया गया है कि ट्रंप सरकार द्वारा विदेशी छात्रों को वीजा देने में सख्ती और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण डोनाल्ड ट्रंप की नई वीजा नीति ने लगभग 10,000 भारतीय छात्रों के सपनों को गहरा झटका दिया है। अमेरिका की 30 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हैं। ब्राउन, कार्नेल, स्टैनफोर्ड, बोस्टन और वॉशिंगटन जैसी संस्थाएं शामिल हैं जिन्होंने भारतीय छात्रों को एडमिशन देने से इनकार कर दिया है। एक छात्र ने बताया कि वह बोस्टन यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट चेंज में पीजी करने वाले थे, लेकिन उनकी पीएचडी एप्लीकेशन को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि ट्रंप प्रशासन के लिए क्लाइमेट चेंज अब प्राथमिकता नहीं है। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि वे विदेशी छात्र हैं और भारत के छात्र हैं। यह मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि अन्य देशों के छात्र भी इससे प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में जो विविधताएं और वैश्विक संवाद था उसे ट्रंप की नीतियों ने गहरा धक्का पहुंचाया है और खास तौर से भारत को, क्योंकि मोदी जी तो ट्रंप के खास दोस्त हैं। तो उनकी दोस्ती का ये कैसा सितम है जो भारत की जनता, भारत के स्टूडेंट सह रहे हैं। पहले भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर भेजना, मोदी जी का चुप रहना, और अगर उसको कहें कि सुरक्षा को लेकर अहम मुद्दा है इसलिए कुछ नहीं कहा, फिर टैरिफ का ब्लैकमेल और अब भारतीय छात्रों का एडमिशन कैंसिल। अब मोदी जी ट्रंप की जुगलबंदी का ये कौन सा फेस है जो देखने को मिल रहा है? टैरिफ ब्लैकमेल पर पर्दा गिराने के लिए वक्फ को जिंदा किया गया। अब इन छात्रों के सपनों को दफन करने के लिए क्या किया जाएगा? लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, गोदी मीडिया मोदी जी का डंका बजाता रहेगा। चाहे बच्चों के सपने टूट जाएं, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू खत्म हो जाए। जी हाँ, आपको बता दें, इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है और गिरते गिरते 140 के पार चली गई है। टोटल कंट्रीज 180 के आसपास है, यानी केवल 35-36 देश बचे हैं जिनकी वैल्यू हमारे पासपोर्ट से कम है। बाकी दुनिया के हर मुल्क के पासपोर्ट की वैल्यू कई ज्यादा है, जिसकी वजह से कहीं दूसरे देशों में डंकी छोड़िए, अगर आप वीजा पासपोर्ट लेकर भी जाते हैं तो आपको ऐसे निगाहों से देखा जाता है कि यह कैसे आ गए, और अधिकतर वीजा तो रद्द ही कर दिए जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये खबर है।
अमेरिका की 30 यूनिवर्सिटीज ने 10,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों को एडमिशन देने से इनकार कर दिया है। अगर आप चार्ट देखें तो लगातार विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कम होती जा रही है। न केवल यूके बल्कि यूएस और कनाडा में भी छात्र अप्लाई करते हैं लेकिन उन्हें नहीं लिया जाता है। छात्रों की संख्या कम होने के कारण लगातार उन्हें वहां पढ़ने और वहां जाने से रोका जा रहा है, जबकि चाइना के स्टूडेंट्स की तादाद इन मुल्कों में लगातार बढ़ती जा रही है। अगर एवरेज पर डाटा देखें तो 2024 का डाटा ये बताता है कि इन तीनों मुल्कों को मिलाकर पहले अगर 100 स्टूडेंट्स जाते थे तो अब 75 ही जा रहे हैं, यानी 25% स्टूडेंट्स की कमी हुई है। अगर कनाडा की बात करें तो केवल कनाडा में 32% कमी हुई है। लगातार वीजा कैंसिल हो रहे हैं जिनके कारण स्टूडेंट्स का वहां पढ़ना काफी मुश्किल हो रहा है। वहीं डंके की गूंज इतनी तेज है कि रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, तो कहा करते थे कि रुपए की वैल्यू गिरती है तो असल में सरकार का इकबाल गिर जाता है, और अब वो वैल्यू गिर रही है, बल्कि गिर नहीं रही, गड्ढे में जा रही है। तो मोदी जी से पूछना चाहूंगी कि सरकार के इकबाल की क्या हालत है। असल बात यह है कि गोदी मीडिया 2-4 फोटो वीडियो बार बार रिपीट चलाकर कितनी भी कह ले कि मोदी जी का डंका बज रहा है, असल में ना आपको ट्रंप पूछ रहा है, ना आपको पुतिन पूछ रहा है, ना जेलेंस्की आपको पूछ रहा है। लेकिन मोदी जी के डंके के कारण एक तो फायदा हुआ है, जनता को नहीं, मोदी जी को वर्ल्ड टूर करने का मौका मिला, वो भी एक्स्ट्रा लग्जरी, आप सभी के पैसों से। और अब आप ही विदेश नहीं जा पाएंगे। आपका क्या कहना है डंकापति के डंके के बारे में, हमें लिखकर जरूर साझा करें, और ऐसी ही रियलिटी चेक वीडियो के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।